वाइड चल वाह, जूता लेके जा रही ट्रेन है। फिलहाल भोग लगा के पूजा वूजा करके फ्री हो गए हैं, तो फिलहाल जा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम की तरफ। तो ये है अपना रूट, तो वहाँ तक चलेंगे। प्रशांत, अरे भाई तुम फुल टॉस बोल्ड हो गए। आजा भाई बल्लेबाज। मेरे पास ये मिनी सी पावर बैंक है। ये पावर बैंक मिनी जरूर है, बट इसका पावर बहुत तगड़ा है। बहुत ठंडा पानी था, आज हिम्मत भी नहीं पड़ रही। पता नहीं उस दिन कैसे हिम्मत पड़ गई। 5 GB का मात्र ब्लॉग है और 10 GB में अपलोड हुआ। मतलब एक बार पूरा हो गया 100%, उसके बाद बैक हो गया। भैंस के ऊपर लेटी। अब इस समय कोई नहीं आएगा खेलने, अब कल ही आएंगे ये सुबह सुबह। वो मूंगफली हम लोग जलालाबाद से लाते हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो नहा धो के मस्त रेडी हो चुके हैं, बिकॉज वेडनेसडे को मैं पूजा करता हूँ कान्हा जी की, भोग भी लगाता हूँ। तो फिलहाल भोग लगा के पूजा वूजा करके फ्री हो गए हैं, तो फिलहाल जा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम की तरफ। तो ये है अपना रूट, तो वहाँ तक चलेंगे। वहाँ से वो सामने स्कूल रहा, उधर ही स्टेडियम है। तो फाइनली यहाँ छोटे छोटे बच्चों का क्रिकेट स्टेडियम पर क्रिकेट चलता हुआ। इधर नॉन स्ट्राइक कौन है? नीलेश कुमार। और उधर बॉलर है अनुराग। बड़े अनुराग नहीं, छोटे अनुराग। अनुराग अगली बार अपने ओवर में वाइड। चल अरे अंपायर टीप भी मार देते हैं। अगली बार अनुराग और ये बीट। तो अब स्ट्राइक पर जाएंगे नीलेश कुमार, और बॉलिंग पर नाम क्या है? प्रशांत अपने ओवर में पहली बार नीलेश को और बीट हो गए। अगली बार प्रशांत। अरे भाई तुम फुल टॉस बोल्ड हो गए। चलो चलो चलो, आग जल गई। सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आग जलाई है, तापते हैं फिलहाल। आजा भाई बल्लेबाज। पहली भी नहीं हुए, एक तो खाली गई थी। तो फाइनली क्रिकेट स्टेडियम से आ गए हैं वापस। जो क्रिकेट स्टेडियम है वो गांव के नॉर्थ साइड में है। तो अभी मैं जा रहा हूँ साउथ एंड साइड में मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ नदी है। आज चल के पूरी नदी की एरिया एक्सप्लोर करेंगे। चल के देखते हैं। पानी ब्लैक हुआ है, उस दिन तो ब्लैक नहीं था, तो आज देखेंगे ब्लैक है। पानी स्तर बढ़ा है या घटा है। और इस फोन की बैटरी बची है मात्र 40%, तो उसकी व्यवस्था है मेरे पास। ये मिनी सी पावर बैंक है। ये पावर बैंक मिनी जरूर है, बट इसका पावर बहुत तगड़ा है। तो अभी तक धूप भी नहीं निकली है। तो कल भी ऐसा ही मौसम था, कल भी नहीं निकली, आज भी नहीं निकली, बट कल बहुत ज़्यादा ठंड थी। आज उतनी ठंड नहीं है। आज ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शायद धूप निकलेगी, बिकॉज अभी बादल भी हटने लगे हैं थोड़े थोड़े, और धूप जैसा माहौल भी होने लगा, गर्माहट आ गई। तो फाइनली नदी पहुंच गए, और नदी बढ़ी नहीं है, मतलब घट और गई है। कहने का मतलब जलस्तर बढ़ा नहीं है, जलस्तर घट ही गया है। और पानी की बात करें तो धीरे धीरे ब्लैक होने लगा है। इसका एक रूल है, अगर पानी बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा तो वाइट हो जाएगा, अगर जलस्तर घटेगा तो ब्लैक हो जाएगा। नदी आने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आज मुझे पुराना ब्लॉग डालना पड़ा है, इसलिए कल वाला ब्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ। मतलब 5G अभी नेटवर्क आने लगे थे, घर में ही आ जाते थे, तो कल आए ही नहीं, पता नहीं। फिर गांव से बाहर गया तो उधर भी नहीं आए, पता नहीं, रेंज ही नहीं पकड़ा। अब इधर आ गए, इधर अलीपुर खेड़ा है, रकरी है, इधर की रेंज पकड़ने लगेगा। इधर बहुत अच्छे नेटवर्क आते हैं, तो पक्का ब्लॉग भी अपलोड हो जाएगा, एक्सप्लोर भी हो जाएगा, खेत भी दिख जाएंगे। तो चलते हैं और आगे। ऐसा तो नहीं नेटवर्क कंपनियों की भी स्ट्राइक चल रही हो, अभी तक मतलब रेंज नहीं पकड़ा है, जबकि 4-5 बार रेंज पकड़ जाता है इधर आते आते, क्योंकि ऑलमोस्ट पीपल के पास पहुंचने वाले हैं, और अभी तक एक बार भी रेंज नहीं आई। मतलब 5G पकड़ जाता है, बट मतलब स्पीड ही नहीं आती है। तो फिलहाल चलते हैं अपने खेत के पास, तो उस जगह और रेंज आती है, तो उधर देखते हैं, अगर आई तो आई, नहीं तो पता नहीं फिर ब्लॉग कैसे अपलोड हुआ करेगा। लो भाई, पंगा हो गया। जो स्पीड मीटर वाला जो ऐप था ना, वो स्लिम मोड में था, तो इसीलिए मतलब एक ही रेंज आ रही थी उसमें। मतलब ये अपडेट नहीं कर रहा था, और नेट सही आ रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने सही कर दिया, दोबारा से ऑन किया तो सही हो गया। तो फिलहाल अपलोड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से। नई साल वाले दिन मैंने वहाँ पे नहाई थी नदी, वो वहाँ पे बहुत ठंडा पानी था, आज हिम्मत भी नहीं पड़ रही। पता नहीं उस दिन कैसे हिम्मत पड़ गई। तो फाइनली आलूओं के पास पहुँच गए हैं, और ये हालत हुई है इस बेल की। तो बेल बस जाने वाली है, 2-4 दिन की और मेहमान है। फिर उसके बाद देखते हैं, अगर डंप लगाएंगे तो थोड़ा और पकाएंगे, इसकी खाल मजबूत हो जाएगी। जो आलू का छिलका होता है तो वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, उसके बाद ही खुदाई करवाएंगे तो डंप लग जाएगी। अगर डंप नहीं लगवाएंगे, तुरंत बेचेंगे, तो छिलका अगर मजबूत नहीं रहेगा ना, तब भी खुद जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस पर भाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। हालांकि ज़्यादा नहीं छिलना चाहिए आलू, अगर ज़्यादा छिल जाएगा तो भाव पर भी फर्क पड़ता है। तो थोड़ा और वेट करते हैं, अभी 4-6 दिन यही बेल चलेगी,
अब अंदाज तो नहीं है, ऐसे 4-5 दिन की अंदाज लगा रहे हैं, तो 6-7 दिन भी खींच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 8 दिन भी हो सकते हैं। तो ये रहे चाचा जी के आलू, तो ये तो नहीं पके हैं, ये थोड़े बाद में लगाए गए थे, मतलब मेरे पहले लगाए थे, ये बाद में लगाए थे, और ये उनसे बड़े वाले चाचा। तो फाइनली मुश्किल से ब्लॉग अपलोड हो गया है, मुश्किल से इसलिए बोल रहा हूँ, 5 GB का मात्र ब्लॉग है और 10 GB में अपलोड हुआ, मतलब एक बार पूरा हो गया 100%, उसके बाद बैक हो गया, फिर दोबारा से हुआ, तो मुश्किल से अब हो पाया फाइनली। तो फिलहाल चलते हैं, अब घर की तरफ चलते हैं, बिकॉज अब धीरे धीरे मतलब ठंड बढ़ने लगी है, 2 बज गए हैं और हवा चलने लगी है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, जिसको पछवा बोलते हैं। तो फिलहाल चलते, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठंड लग रही है। सबसे ज़्यादा बरसात में नदी का कटाव यहाँ पे होता है, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल देख लीजिए रेतीली भूमि है ना, तो रेत वाली पहाड़ियाँ होने के कारण एकदम से गिर जाती है नदी में, मतलब जब भी बढ़ती है नदी तब नहीं गिरती है, 1-2 गिरती हैं, जैसे ये घटना स्टार्ट होती है ना, जो जगह कर लेती है नीचे नीचे, फिर वो गिरती हैं यहाँ से। और पीपल साइड में थोड़ी सरसों ज़्यादा है, वहाँ से स्टार्ट है, वहाँ से देखो इधर साइड, इधर साइड, इधर साइड, इधर भी है और वहाँ तक है। तो एक ये आलू है अपने, तो ये देखो बेल बैठ गई है इसमें, और इसी के पास ये जो पेड़ है ना, अंडी के पेड़, ये यहाँ पे होते ही नहीं है नदी साइड, पता नहीं किसी ने ला के इसका बीज लगा दिया होगा, वहाँ पे भी है। तो ये चलो अच्छी बात है, इससे मिट्टी का कटाव बहुत कम होगा। चिड़िया देखो कैसे लेटी ऊपर, भैंस के ऊपर लेटी, अब भाग गई। तो ये रही सूर्या की ट्रेन, तो सूर्य चलाएगा, हाँ सूर्य चला, वाह जूता लेके जा रही ट्रेन है। तो फाइनली घर पे आके इतनी घास भी कटवा दी है, तो अब आ गए हैं घेर में, लेकिन घेर में भी कोई काम नहीं है, तो इधर उधर रिलैक्स करते हैं, बस काम आने ही वाला है, 4-6-8 दिन लगेंगे, उसके बाद आलू खोदने लायक हो जाएंगे, फिर काम ही काम आ जाएगा। और यही घेर में पपीते, तो इनमें कुछ रोग लग गया है, इसलिए ऐसे पत्ते हो गए, और ये देखो ये पक गया है, ये अध पका है, और ये इतना पक चुका है, ये भी पकने का नंबर लग गया इसमें भी। तो अब जा पहुंचे हैं क्रिकेट ग्राउंड में, और क्रिकेट ग्राउंड में इस समय कोई नहीं है, जबकि अभी 3:30 ही बजे हैं, क्योंकि जो बच्चे थे या छोटे छोटे आए थे, मतलब बड़े बड़े लोगों का बहुत ज़्यादा काम था, तो वो सभी काम कर रहे हैं नदी साइड, मैंने शूट करके बताया नहीं, तो उधर ही थे सभी लोग। तो छोटे छोटे बच्चों ने सुबह ही खाना खाया था, अब सभी खाना वाना खाने गए होंगे, तो अब इस समय कोई नहीं आएगा खेलने, अब कल ही आएंगे ये सुबह सुबह। तो फाइनली आग शाम वाली जलना स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट आज सर्दी बहुत कम है, लेकिन धूप नहीं निकली है, तो अब थोड़ी बहुत देर यहाँ तापेंगे, फिर यहाँ से घर जाएंगे। घर पे एक ही काम बचता है, जो मूंगफलियाँ ना उससे दाना निकालना पड़ता है, क्योंकि आने वाली जो फसल होगी वो मूंगफली की ही होगी, तो उसके लिए दाना निकालना पड़ता है, उसके लिए मूंगफली पहले से ही खरीद के रखनी पड़ती है, वो मूंगफली हम लोग जलालाबाद से लाते हैं। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सी यू सून। What you expect me to do? Push you away when we both feel